आदरणीय साथियों, जय हिंद, नमस्कार, जय भारत। कई दिनों के बाद आज फिर आपसे बात करने का मन हुआ तो चला आया। अपनी कविता की दो लाइनों से बात की शुरुआत करता हूँ कि ना दुश्मन के तीर तमंचों से, ना बम और गोली से, भारत को खतरा है नेता की जहरीली बोली से। जी हाँ, इस देश के अंदर जब जब भी खतरा पैदा हुआ है तो नेताओं की जहरीली बोलियों से पैदा हुआ है। इस देश का जब भी माहौल बिगड़ा है तो नेताओं ने अपनी जहरीली बोलियों से इस देश का माहौल बिगाड़ा है। वर्तमान परिस्थिति में सरहद पर जितने भी हमारे दुश्मन हुआ करते थे, सब के सब शांत पड़े हैं, क्योंकि भारत एक इतना मजबूत देश हो गया है कि कोई भी दुश्मन इसकी तरफ तिरछी नजर उठाकर देखने के लायक नहीं बचा। लेकिन इस देश के नेता इस देश को जातियों में विभक्त करना चाहते हैं। इस देश के नेता इसको तोड़ना चाहते हैं। कोई वीर शिरोमणि महाराणा सांगा को गद्दार बताता है तो देश का युवा सड़कों पर है। जब देश का युवा आक्रोशित होकर सड़कों पर आता है तो फिर जातियों की शरण ले लेते हैं इस तरह के नेता। उनको कोई पसंद नहीं करता। ये ऐसे लोग हैं जो राजनीति के कोने में पड़े हैं, लेकिन अपने आप को लाइन में, लाइट में लाने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। साथियों, बहुत गंदी राजनीति चल पड़ी है। कोई औरंगजेब के बजाय उसको दुत्कारने के उसको महान शासक बताता है। महाराज शिवाजी और संभाजी के बलिदान को भूल जाता है। यार, कहां जा रहा है देश? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं आप लोगों से। मेरे एक दोस्त कहा करते थे कि आओ तस्वीर बनाने वालों, आज तकदीर बना कर देखें, प्यार के खत ही लिखे हों जिसमें वो कलम तीर बना कर देखें। आज तहजीब खो गई अपने खुद गर्जियों के जंगल में, द्रौपदी हो रही है बेपर्दा। फिर से है वहाँ नियत के दंगल में, कृष्ण शायद न बन सकेंगे हम, कृष्ण शायद न बन सकेंगे हम, पर चलो चीर बढ़ा कर देखें, आओ तस्वीर बनाने वालों, आज तकदीर बना कर देखें। और साथियों, इसके साथ साथ ही मैं कहना चाहता हूं उन सभी पढ़े लिखे नौजवानों से, उन सभी कर्मचारियों से जो पढ़ लिख कर, जिन्होंने पढ़ते समय सपना देखा होगा कि बड़े होकर हम भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे, हम देश में हर उस चीज का विरोध करेंगे जो देश को आगे बढ़ने में रोक रही हो। भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे, जातिवाद का विरोध करेंगे, हिंदू मुसलमान को अलग करने वालों का विरोध करेंगे, इस देश की तहजीब को धता बताने वालों को का विरोध करेंगे। ऐसे लोग आगे आइए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है आप लोग खुद ही देख रहे हो। आज त्योहारों के बाद, जैसा सहारनपुर में कुछ रोज पहले हुआ कि ईद की नमाज के बाद घंटाघर चौराहे पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। क्यों भाई? फिलिस्तीन तुम्हें खाने को देता है, फिलिस्तीन तुम्हें पहनने को देता है, फिलिस्तीन तुम्हें काम देता है,
फिलिस्तीन क्या देता है तुम्हें? आप अपने देश को तोड़ने की बात की हरकतें क्यों कर रहे हो? मैं हर बुद्धिजीवी वर्ग से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का विरोध कीजिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, चाहे सिख हो। और जो लोग गलत बयानबाजी करके बाद में जातियों का सहारा लेते हो, ऐसे लोगों का भी विरोध कीजिए। खासकर वो जाति विरोध करे जिस जाति का वो है। जातियों में बांट रहे हैं लोग क्षेत्रवाद में बांट रहे हैं, धर्मवाद में बांट रहे हैं। अरे यार, अखंड भारत की परिकल्पना की थी हमारे बड़ों ने। आज वो परिकल्पना कहां गई? बट करके कहां जाओगे? क्या फिर वही दास्ता जो मुगलों ने, तुर्कों ने, अफगानों ने और अंग्रेजों ने जो कहर ढाया हम पर, क्या उसी दास्ता को दोहराना चाहते हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, कविता के जरिए कहना चाहता हूं, सभी हिंदू, मुसलमान, सिख और हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं जो राष्ट्रवादी है, पढ़ा लिखा है, कि आप आगे आइए। आपकी बहुत जरूरत है इस देश को, वरना इस देश पर ऐसे लोग काबिज हो रहे हैं जो अपनी बुद्धि के चलते, मंद बुद्धि के चलते देश को न जाने किस स्थिति में लेकर जा रहे हैं। मेरी कविता के जरिए मैं कहना चाहता हूं कि हिंद को संवार लो कि तुम्हें जिंदगी लगे। हिंद को संवार लो कि तुम्हें जिंदगी लगे। मिलकर उबार लो कि तुम्हें जिंदगी लगे। और आगाह करते हुए कहना चाहता हूं कि कुछ याद हो तो याद करो, कौन क्या थे हम, ढाए थे किस तरह से कभी गैरों ने सितम। नंगे बदन सड़क पे लगी किसकी बोलियां, भालों पे कौन टांगे लगी किसको गोलियां। गर कुछ याद हो तो तुम्हें जिंदगी लगे। हिंद को संवार लो कि तुम्हें जिंदगी लगे। मिलकर उबार लो कि तुम्हें जिंदगी लगे। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल राकेश जहरा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लेकर आपके बीच में आने वाला हूँ हर संडे को। आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।